चालू है पहाड़ियों पे। नमस्कार दोस्तों, शिवपुरी से उत्तराखंड और अब हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कितना प्यारा मौसम है। बिल्कुल बादलों की वादियों में हम लोग बादलों के ऊपर चल रहे हैं, घूम रहे हैं। गाड़ी जो भाई रमेश जी ड्राइव कर रहे हैं और साथ साथ वीडियो भी बना रहे हैं। जो दिखाएं, ये ले भाई रमेश जी, अब मेरे को दिखाएं। कैमरा चलते ये देखिए कितना प्यारा मौसम है। देवभूमि उत्तराखंड शिवपुरी, इसमें ये हमारे साथ में बच्चे, पीछे नितेश, दर्शन, प्रेम, आप लोग हमारे साथ में आए। कैसा आपको आनंद आया, कैसा अनुभव, आप अपना बताएं जरा। कैसा रहा ये ट्रिप आपके लिए? बहुत शानदार, लाजवाब। हाँ जी प्रेम जी, एकदम मजे वाला। दर्शन, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत ही मजा आया। मध्य महेश्वर के जाके आए, उसके बाद बाकी ट्रैकिंग का वर्णन करो। ट्रैकिंग का ट्रैकिंग में जो आप गए थे ऊपर मध्य महेश्वर और बूढ़ा महेश्वर में जो आपने, उसका कैसा अनुभव रहा आपको? और इस विषय में सरकार से आप आगे के लिए क्या चाहेंगे जिससे कि तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो? तो मध्य महेश्वर का ट्रैक जो है बहुत ही शानदार ट्रैक है। करीब 16 किलोमीटर का ट्रैक। थोड़ी कठिनाई तो होती है, थकान भी होती है। तो सरकार से हम यही चाहेंगे कि थोड़ी सुविधाएं बढ़ सकती हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकते हैं, हर जगह और थोड़े थोड़े जाके एक पॉइंट बनाया जाए जहाँ थोड़ा रेस्ट के लिए पॉइंट हो, जिससे तीर्थ यात्रियों को थोड़ा आराम रहे। बाकी तो मेडिकल फैसिलिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेडिकल फैसिलिटी की सुविधाएं भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जो ट्रैक है बहुत थकाने वाला ट्रैक है। 16 किलोमीटर का ट्रैक, स्टीप चढ़ाइयाँ, और 8 घंटे से 12 घंटे लगते हैं करीब। कम से कम आप तेज भी चलाएं तो भी 8 घंटे लग ही जाते, जैसे हमें लगे थे। और हमारे कुछ साथ वालों को 12-12 घंटे भी लग गए थे। तो इतना लंबा ट्रैक और पूरी तरह से थका देने वाला ट्रैक, तो इसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि रेस्टिंग पॉइंट हो जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं भी हो। कुछ जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर होते हैं, चाहे डॉक्टर, नर्सेज, उन तक उस तरह की सुविधाएं हो जिससे जो तीर्थ यात्री हैं उनको थोड़ा आराम रहे, और कभी थक जाए या कोई क्रैम्प्स आए या किसी तरह की उनको असुविधा हो, उसमें उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए। इस बीच जो ट्रैक में है वो आपने देखा होगा रास्ते, उस रास्ते के विषय में क्या कहना चाहेंगे? रास्ता जो है सक्रिय है या उबड़ खाबड़ है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, रास्ता तो थोड़ा सकड़ा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पहाड़ों में रास्ता बनाना आसान भी नहीं होता। थोड़ा बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा गुंजाइश तो वहाँ पे नहीं है, क्योंकि अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, बार बार भूस्खलन हो जाता है, और अलग अलग तरह की समस्याएं जो पहाड़ों में होती हैं, उसकी बारिश में रास्ते कट जाते हैं, तो समस्या है। उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा गुंजाइश वहाँ पे है। अच्छा, इसमें जो आपने यात्रा की, उस बीच जो आपको वहाँ के लोगों से कैसा अनुभव प्राप्त हुआ? वहाँ लोगों का कैसा विचार है, कैसे लोग हैं, उनका थोड़ा सा आप विवरण में बताएंगे विस्तारपूर्वक कि आपको कैसा लगा? जो मेरा पर्सनल अनुभव है, व्यक्तिगत व्यवहारिक बहुत ही प्यारे लोग हैं यहाँ पे पहाड़ों में। मध्य महेश्वर, रांसी, गोंडा, यहाँ पे जिन भी लोगों से मिले बहुत ही प्यारे लोग हैं। बहुत ही अच्छी हॉस्पिटलिटी देते हैं। होटल में हो, उनके होटल तो यहाँ पे है ही नहीं, होम स्टे में और लोग अब खाना बिल्कुल घर जैसा खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऊपर मध्य महेश्वर में जरूर थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, उसका कारण भी है वहाँ पे ऊपर तक सामान पहुँचाना, वहाँ पे व्यवस्थाएं करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लोग वहाँ भी बहुत प्यारे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से जो सुविधाएं देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और तीर्थ यात्रियों को बहुत सुविधाएं अपनी तरफ से वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यारे लोग। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बीच अगर किसी शख्स को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मे भी उसको लाना पॉसिबल है मध्य महेश्वर से और अपना रांसी तक? क्या ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट्स को इस बीच में कोई हेलीपैड वगैरह या इस टाइप की कोई
फैसिलिटी हो कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी हो तो उसको तुरंत आपातकालीन परिस्थितियों में लाया जा सके। जी, जैसे हम देखते हैं कि 16 किलोमीटर करीब ट्रैक है जिसमें कहीं भी रेस्टिंग पॉइंट नहीं है और किसी भी तरह की किसी को समस्या आती है तो वहाँ से कोई भी सुविधा नहीं है वहाँ से नीचे लाया जा सके, और वहाँ से ऊपर से नीचे खुद ही आ जाए जो तीर्थयात्री, वही बड़ी बात होती है क्योंकि बहुत थका देने वाला ट्रैक। तो ऐसे में हेलीपैड की सुविधा या इमरजेंसी की सुविधा बहुत जरूरी है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि ऊपर तक हमारे पास नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं है, जैसे इंटरनेट, मोबाइल फोन, बिल्कुल भी नेटवर्क काम नहीं करते हैं, तो उस पर सरकार को थोड़ा सा काम करना चाहिए। नहीं, उस विषय पे मैं बाद में आऊंगा। आपसे मैंने जो विषय रखा था कि गवर्नमेंट को इस विषय में कुछ ऐसा करना चाहिए। जैसे कि हम जा रहे थे, रास्ते में मैंने देखा एक लड़की थी, घुटना मड़ा और उसके एकदम से सडनली जो घुटने के वो जॉइंट्स टूट गया। अब उसको उस परिस्थिति में कौन लाएगा? मैं उसी चीज को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि जैसे आप देखते हैं कि वहां से अकेले खुद ही जो तीर्थयात्री है उसको वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से या जो वहाँ का लोकल मैनेजमेंट है उसकी तरफ से ये होना चाहिए कि हेलीपैड की सुविधा या किसी भी तरह की उस तरह की सुविधा। हालांकि वहाँ पे जो है जो पिट्ठू होते हैं या स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, वो उपलब्ध तो है लेकिन उनसे मेडिकल ना के बराबर है, ना है भी बहुत कम, ना के ही बराबर है, ना कि वहाँ पूरी तरह से वो उपलब्ध है। हाँ जी। तो ऐसे में हेलीपैड की सुविधा या किसी इस तरह की सुविधा सरकार की तरफ से मुहैया कराई जानी चाहिए जिसमें कि किसी को इमरजेंसी में ऐसी जरूरत पड़ती है तो उसको लाया जा सके। लेकिन जो मैं उस बात को वापस कंटिन्यू आता हूँ जो मैंने नहीं, अब मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने बीच में अपनी बात रखी थी कि वहाँ पे नेटवर्किंग मतलब आपका दूरभाष संचार रूप से चलना चाहिए। तो उस विषय में आपको क्यों नहीं लगता कि वहाँ पे गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई कमियां रही है या व्यवस्था इस प्रकार की है या रास्ता ऐसा है कि वहाँ पे ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं करा पा रही? देखो, रास्ता और व्यवस्था तो ऐसी है ही जिसमें नीचे। थोड़ा सा मुश्किल होता है हमें सरकार को भी मुहैया कराना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है क्योंकि आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं और ये तो बहुत छोटी सी चढ़ाई है, करीब 3-3.5 मीटर ऊपर ही है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं हो सकती। BSNL के नेटवर्क वहाँ पे हैं लेकिन वो भी मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेक होते रहते हैं। अगर बात करें तो बात भी ढंग से नहीं हो पाती है और नेट की सुविधा तो इंटरनेट की सुविधा तो बिल्कुल है ही नहीं। तो उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। आपको ये नहीं लगता कि इंटरनेट सुविधा है नहीं, अगर इस बीच में किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई सडनली भगवान ना करे कि किसी की डेथ हो जाए तो वो बंदा तो वहाँ पड़ा ही रह जाएगा? मैं जो अभी हम बात कर रहे थे कि सरकार की हेलीपैड वाली सुविधा, मैं उसी को मैं जोड़ रहा था इस चीज़ से कि अगर हमारे पास हेलीपैड की सुविधा है भी, सरकार ने दे भी दी, तो अगर मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहाँ पे तो हम कैसे वहाँ पर सूचना देंगे नीचे हेलीपैड वालों को? तो वो मोबाइल नेटवर्क की सुविधा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वहाँ पे लोकल फोन सुविधा कुछ ना कुछ होना चाहिए, बिल्कुल। संपर्क साधने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है, धन्यवाद दर्शन जी, आपने लाइट के बारे में क्या बोलेंगे? लाइट है ना? हाँ, लाइट का भी एक इशू है। बिल्कुल नहीं है। बिजली की जो सुविधा है वो जो जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है, रांसी, जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की लास्ट सुविधा है वहीं तक है बिजली की सुविधा। उससे आगे हम आगे जाते हैं, गोंडार जाते हैं, बनतौली जाते हैं और उससे ऊपर जो मध्य जाते हैं, मध्य महेश्वर या बूढ़ा मध्य महेश्वर तो खैर वहाँ पर कोई रेजिडेंस ही नहीं है, लेकिन मध्य महेश्वर तक कोई भी बिजली की सुविधा नहीं है। वहाँ जो भी सुविधा है वो उन्होंने लोगों ने सोलर पैनल लगाए हुए, उससे वो बहुत बेसिक चीजें जैसे कि फोन चार्ज कर लिया या रात को 1-2 घंटे के लिए लाइट जला ली, बस उतनी ही सुविधा हो पाती है। उससे सुविधा वहाँ पे फोन भी चार्ज नहीं मिलते वहाँ पे, तो फोन चार्ज करना बहुत मुश्किल है, हमें खाली एक बल्ब बैंक ही लेके जाना पड़ता है। और वहाँ पे लोगों के पास किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन नहीं होने का एक बड़ा कारण है कि वहाँ पर नेट ही नहीं है। तो नॉर्मल कीपैड फोन होते हैं वो जनरली उससे अपने जो सोलर पैनल उससे चार्ज हो जाते हैं। तो वहाँ बिजली की समस्या को भी सुधारने की जरूरत बहुत ज़्यादा है, जबकि पास में ही हमारे जो है पावर प्लांट है और सब सुविधा टेरी सबसे नियर अबाउ है, पूरे उत्तराखंड को बिजली सप्लाई कर रहा है, आगे भी कर रहा है, दिल्ली तक सप्लाई जा रही है, दिल्ली तक सप्लाई जा रही है। तो ऐसा क्या है कि मध्य महेश्वर तक बिजली की सप्लाई नहीं दे पा रही गवर्नमेंट? इसमें गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कमी ही कह सकते हैं थोड़ी सी, और कुछ दिक्कतें भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह से कमी इस तरीके से है कि भाई वहाँ पे जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है मध्य महेश्वर की वो थोड़ी टफ है। तो
शायद सरकार आने वाले समय में इस पर काम करेगी और इन सुविधाओं में हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम कभी आगे आने का मौका मिलेगा तो हमें बेहतर सुविधाएं सरकार की तरफ से देखने को मिलेंगी। धन्यवाद दर्शन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो अपना अनुभव हमसे शेयर किया और सरकार से आप बताना चाहें